सदियों पहले की बात है। बगदाद के समंदर के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा था, जहां मिट्टी की सूंधी खुशबू आती, तंग गलियां थी और पुरानी मस्जिद की अजान हर सुबह शाम दिलों में ईमान की लो जगाती थी। उसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम हसन था और छोटे भाई का यासिर। तकदीर ने दोनों की राहें अलग अलग रंगों से सजाई थी। हसन का घर सादा था, मगर दिल पाक और साफ। यासिर का मकान ऊंची दीवारों वाला, दौलत से भरा था, मगर दिल तंग और नजरों में घमंड था। हसन मेहनती था, खेतों में पसीना बहाता, लोगों के जानवर चराता, थोड़े से दरहम कमाकर घर चलाता। इसके पास दौलत नहीं थी, मगर सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन था कि बीवी फातिमा सादगी से ढकी रहती थी। आंखों में सब्र की चमक और चेहरे पर थकी हुई मासूमियत थी। उनकी 7 साल की बेटी आयशा थी। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, भूरी जुल्फें और मासूम मुस्कुराहट। वो अक्सर पीछे खेत तक चली आती और पूछती, अब्बू, ये फसल हमारी जिंदगी बदल देगी क्या? हसन मुस्कुराकर कहता, बेटी, रिज़्क का मालिक अल्लाह है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बरकत अल्लाह देता है। हसन के घर में तंगी थी, मगर मोहब्बत और बरकत की रूह समाई हुई थी। दूसरी तरफ यासिर का घर, रेशमी पर्दे, सोने चांदी के बर्तन, मगर इंसानियत की कमी थी। उसकी बीवी बच्चे भी यासिर की तरह दुनियादार थे। गरीब रिश्तेदारों से नाता तोड़ चुके थे। गांव वाले जब यासिर के दरवाजे के पास से गुजरते तो सोचते, दौलत तो बहुत है, मगर दिल का बड़ा नहीं है। और दूसरी तरफ हसन को देखकर दुआ देते, गरीब है मगर दिल का अमीर है, शरीफ है। एक दिन हसन खेत से थका हारा लौटा, आंखें कमजोर थी। फातिमा घबराकर बोली, क्या हुआ? हसन ने थकी आवाज में कहा, बुखार है, शायद थकन की वजह से। रात को बुखार तेज हो गया। छोटी झोंपड़ी में चिराग जल रहा था। फातिमा ठंडी पट्टी रख रही थी। आयशा अबू का हाथ थामे सहमी बैठी हुई थी और बोली, अम्मी, अबू ठीक हो जाएंगे ना? फातिमा कांपती आवाज में बोली, इंशाअल्लाह, सब्र करो। बीमारी बढ़ी, दवा के पैसे नहीं थे। गांव वालों ने थोड़ी मदद की, मगर कुछ हफ्तों में हसन कमजोर होता गया। और एक सुबह फजर की अजान गूंजी तो हसन ने धीरे से कलमा पढ़ा। आयशा का हाथ थामा और कहा, बेटी, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखना, वो अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। फिर उसकी रूह परवास कर गई। झोंपड़ी में रोने की सदा गूंजी। फातिमा ने शौहर का चेहरा आंसुओं से धोया। आयशा चीखी, अब्बू, और फातिमा का दिल टुकड़ों में बिखर गया। जनाजे में गांव वाले आए। इमाम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। मट्टी की कब्र में हसन को उतारा गया। फातिमा की आंखों से आंसू ऐसे गिरे जैसे हर कतरा दिल का एक टुकड़ा हो। लोग चले गए तो फातिमा और आयशा अकेली रह गईं। एक बेवा औरत, एक यतीम बच्ची, भूख, गम, तन्हाई। फातिमा ने रात को आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है। आयशा उसकी गोद में सर रखे सो गई। नींद में भी पुकारती रही, अब्बू। फातिमा ने बच्ची को सीने से लगा लिया। अंधेरे कमरे में दिया बुझने को था। बाहर ठंडी हवा जख्मों को और गहरा कर रही थी, मगर सब्र उसे टूटने नहीं दे रहा था। सुबह पड़ोसियों ने पानी का घड़ा रखा। आयशा ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अब हम कैसे जिएंगे? फातिमा ने सर पर हाथ फेरा, बेटी, अल्लाह मालिक है, हमें सब्र करना है। मगर दिल जानता था, सब्र से पेट नहीं भरता। शाम को फातिमा ने हिम्मत जुटाकर देवर यासिर के मकान का रुख किया। पहरेदारों ने अंदर जाने दिया। यासिर रेशमी गुद्दे पर तस्बीह घुमाता बैठा था। फातिमा ने कहा, भाई, खाने को कुछ नहीं है, बच्ची भूखी सोती है, आप सहारा बन जाइए। आयशा सहमी हुई माँ का दुपट्टा पकड़े खड़ी थी। यासिर ने कहा, फातिमा, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता, तुम मायके चली जाओ या कोई काम कर लो। आयशा की आंखों में आंसू थे। चचा, अब्बू कहते थे आप हमें अपना समझते हैं। यासिर ने सर्द लहजे में कहा, हालात बदलते हैं बेटी। और ये कहकर नौकर को इशारा किया, इन लोगों को बाहर छोड़ आओ।
फातिमा सर झुकाए लौटी। आयशा रोती रही, अम्मी अब क्या होगा? फातिमा ने सीने से लगाया, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। उस रात भूख और आंसुओं का अंधेरा था, मगर दुआ की मशल जलती रही। अगले दिन गांव की औरतें आपस में बात कर रही थीं। यासिर के पास दौलत है मगर दिल पत्थर का है। पड़ोसियों में से किसी ने आटा दिया, किसी ने पानी। शाम को फातिमा आयशा को लेकर खंडर की तरफ निकली, सूखी लकड़ियां ढूंढने। आयशा बोली, अम्मी डर लग रहा है। फातिमा बोली, बेटी डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। लकड़ियां बटोरते वक्त जमीन हिलने लगी, दीवार का एक टुकड़ा गिरा। आयशा चीखी, अम्मी। फातिमा ने खींचकर आयशा को गोद में ले लिया। धूल हटी तो मिट्टी और पत्थरों के नीचे चमकता हुआ एक पुराना संदूक दिखाई दिया, लकड़ी का, नक्शो निगार से सजा हुआ, जिस पर जंग लगी जंजीरें थीं और अरबी लफ्जों के साथ सुल्तानी मेहर लगी हुई थी। आयशा खुशी से बोली, अम्मी खजाना। फातिमा ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, ये अमानत है, अल्लाह की आजमाइश है। हर दौलत हमारी नहीं होती, अमानतदार तक पहुंचाना फर्ज है। आयशा बोली, अम्मी अगर हम इसे रख ले तो? फातिमा ने कहा, बेटी रोटी हराम हो जाएगी और बरकत चली जाएगी। गांव वालों ने खबर फैलाई। खबर यासिर तक पहुंची। उसके दिल में लालच आया, अगर ये सच है तो इसे अपना कर लूंगा। रात को यासिर आया, संदूक देखा, आंखें चमक उठी। बोला, फातिमा अल्लाह ने तकदीर बदल दी, उसे बेच दो, हमारी भी जिंदगी आसान हो जाएगी। फातिमा ने सख्ती से कहा, यह अमानत है, अमानतदार तक जाएगी। यासिर तलमला गया, बोला, भूख नहीं देखती, तुम्हारी जिद तुम्हें तबाह कर देगी। दरवाजा पटक कर चला गया। अगले दिन मस्जिद के इमाम कारी साहब आए। संदूक देखा, मोहर पहचानी। ये शाही अमानत है, जो छुपाए अंजाम बुरा, जो अदा करे नाम आसमान तक जाए। फातिमा बोली, मौलवी साहब गरीब हूं, बच्ची भूखी है, मगर हराम नहीं लाऊंगी, राह दिखाइए। कारी साहब ने खत लिखा, दरबार को, एक गरीब बेवा ने शाही अमानत पाई है, उसने छुपाई नहीं, अदा करना चाहती है। खत को मोहर बंद किया, मेहराब में रखा और दुआ की। सुबह फजर की अजान के बाद फातिमा ने आयशा को जगाया, चलो सच के सफर पर। संदूक उठाया, मस्जिद पहुंचे। कारी साहब इंतजार में थे। राह में सरगोशियां हो रही थीं। दूर खड़ा एक मुसाफिर, सर पर पगड़ी, आंखों में गहराई, सब देख रहा था। दर हकीकत वो बगदाद का सुल्तान था, जो गुमनाम होकर इंसाफ की तलाश में निकला था। मस्जिद में संदूक रखा गया। कारी साहब ने दस्तावेज तैयार की। यासिर धमका, बोला, मौलवी साहब रास्ता खतरनाक है, मुझे सौंप दो, मैं बेचकर हिस्सा ले आऊंगा। यासिर चला गया, मगर उसकी आंखों में साजिश थी। काफिला चला, इसमें सोने के सिक्के थे। आयशा ने देखा, फातिमा ने वो थैला बांधकर दरख्त से टिका दिया, जिसका है लौट आएगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर ये मंजर नोट किया। बाजार में एक बहरूपिया आया, बोला, तावीज लो, अमीर हो जाओगी, तुम्हारा रिज्क बढ़ जाएगा। फातिमा ने कहा, रिज्क मालिक की मर्जी से आता है। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जंगल से गुजरे तो वहां लुटेरे आ गए, बोले, संदूक दो। फातिमा बोली, अल्लाह देख रहा है। लुटेरे पीछे हट गए। सुल्तान ने तीसरी लकीर खींची। शहर की चौकी पर दरबान ने रोका। सुल्तान ने कान में कुछ कहा। दरबान झुक गया, सीधे काजी खाने। काजी खाने में इंतजार किया गया। रात को कोई भागा, नकली दस्तावेज लिए। सुल्तान ने हुक्म दिया, कल दरबार होगा। अगले दिन अदालत में यासिर का आदमी नकली दस्तावेज लहराता हुआ आया। ये मेरा संदूक है। काजी ने जांचा, सियाही ताजा, मोहर नकली। यासिर का चेहरा पीला पड़ गया। आयशा ने गवाही दी, मासूम जबान से सारी दास्तान सुनाई। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने कहा, कल दरबार दोबारा लगेगा। दरबार का दिन आया। सुल्तान ने सादा लिबास में सब कुछ सुना, फिर अपनी असलियत जाहिर की। मैंने खुद गवाही ली है, ये बेवा सच्ची है। यासिर शर्मिंदा हो गया, निदामत से सर झुका लिया। सुल्तान ने फैसला सुनाया, ये अमानत दरबार में जमा होगी और इससे गांव के लिए फंड कायम किया जाएगा।
फिर सुल्तान ने फातिमा से कहा, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के साथ। फातिमा ने आयशा की तरफ देखा और खामोश मुस्कुराहट के साथ हाँ कह दी। दोनों का निकाह हुआ। यासिर ने तौबा की और गांव की खिदमत में लग गया। आयशा को तालीम मिली, फातिमा को इज्जत मिली, मस्जिद रोशन हो गई, गरीबों के लिए रोटी का इंतजाम हुआ। गांव वाले कहने लगे, बेशक तकदीर अल्लाह के हाथ में है, वो हमेशा हमारे लिए हमारी सोच से बेहतर लिखता है। आयशा फवारे के पास बैठकर दुआ करती, ए रब हमें नेक तौफीक दे। और इस छोटे से गांव में सादगी, सब्र और ईमान की मिसाल कायम हो गई। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।